सुबह की रोशनी में रामू गांव के जंगल में भारी कोहरे के बीच में प्रवेश करता है। उसकी कुल्हाड़ी चमक रही है, लकड़ी इकट्ठा करने के लिए तैयार। हाल की बारिश ने नदी को भर दिया है। इसकी धाराएं मजबूत और निर्दयी हैं। एक खतरनाक सुंदरता जंगल से होकर गुजरती है। धातु की तीखी गूंज गूंजती है क्योंकि रामू झूलता है। प्रत्येक प्रहार उसके जीवित रहने के संघर्ष का प्रमाण है। अचानक फिसलन, कुल्हाड़ी रामू के हाथ से छूट गई, नदी के उग्र आलिंगन में समा गई। रामू अविश्वास में देखता है। जंगल की सिम्फनी फीकी पड़ जाती है क्योंकि उसके नुकसान का भार उस पर आ पड़ता है। निराशा रामू के चेहरे पर अंकित हो जाती है। उसकी एकमात्र जीवित रहने का साधन अब नदी की गहराई में खो गया है। रामू नदी के किनारे चुपचाप रोता है। उसके कंधे दुख से कांप रहे हैं। एक दिव्य आवाज पानी में गूंजती है जो रामू के निराशाजनक एकांत को तोड़ती है। जल देवी नदी से प्रकट होती है। उसकी आंखें शांत करुणा से भरी हैं। तुम क्यों रो रहे हो रामू? मैंने अपनी कुल्हाड़ी खो दी है। रामू रोता है। उसकी आवाज दुख से भारी है। जलदेवी नदी में गोता लगाती है। सुनहरी कुल्हाड़ी के साथ फिर से उभरती है। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है रामू? वह फिर से गोता लगाती है। एक चांदी की कुल्हाड़ी पेश करती है, फिर एक लोहे की। क्या यह आपकी कुल्हाड़ी है? रामू घर आता है, हाथ में कुल्हाड़ी लिए। उसकी मां और बेटी उसे उज्जवल मुस्कान के साथ बधाई देती हैं। रामू कुल्हाड़ियों को बेचता है, धन जमा करता है, जो उसकी पुरस्कृत ईमानदारी का प्रमाण है। वह अपनी मां के लिए चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए पैसे का उपयोग करता है। एक आवाज बताती है। कथाकार ने निष्कर्ष निकाला कि गांव वाले रामू की ईमानदारी और दयालुता से बहुत